हेलो माय वाईटी फैमिली। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ उन सभी के नोटिफिकेशंस आपके पास में अच्छे से आते रहेंगे। तो फिलहाल जो अभी नगर पालिका की भर्ती निकली हुई है, उसे लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो मैं उन डाउट्स को आज क्लियर करने वाली हूँ और आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छा एक वीडियो लेकर के आई हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों से होकर के गुजरना पड़ेगा। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल गया है कि लोग झूठे सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, जिससे कि उन्हें नौकरी मिल जाए और उन्हें काम ना करना पड़े। तो अब इस चीज़ को ख़त्म करने जा रही है हमारी गवर्नमेंट और बहुत सारे अच्छे अच्छे कदम उठाए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सफाई कर्मचारियों के लिए निकाली गई जो भर्ती प्रक्रिया है, उसमें संशोधन करते हुए बताया गया है कि जो भी फर्जीवाड़ा है उन सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। जो भी लोग इसमें भर्ती होना चाहते हैं, जो कि नगर पालिका की जो भर्ती है सफाई कर्मी की है, तो उन लोगों को अब फिलहाल सफाई करके दिखाना ही पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि वह लोग जो झूठा सर्टिफिकेट होता है वह बनवा करके, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा करके जमा करवा देंगे और उन लोगों को नौकरी मिल जाएगी और उनको जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो स्वायत्त शासन विभाग है उन्होंने अच्छे से क्लियरिटी कर दी है, उन्होंने स्ट्रिक्ट डिसीजन इस पे ले लिए हैं। अब उम्मीदवारों को साक्षात्कार के साथ साथ प्रायोगिक परीक्षा से भी गुजरना पड़ेगा। इनकी प्रैक्टिकल वर्क होगा, यानी कि जो सफाई वहाँ पर आपको नौकरी के अंदर करनी होगी वही सफाई आपको प्रैक्टिकल में करके दिखानी पड़ेगी कि आप अच्छे से कर सकते हो कि आप अच्छे से नहीं कर सकते हो। अगर आप अच्छे से नहीं कर सकते हो तो आपको ये जॉब नहीं मिल पाएगी, और अगर आप अच्छे से काम करके दिखाते हो, आप जितने भी शौचालय यानी कि जो टॉयलेट्स होते हैं वो अच्छे से साफ करते हो, नाली हो गई, सड़क हो गया, ऐसे कचरा उठाना हो गया, अगर आप ये सारे काम अच्छे से करके दिखाते हो तो ही आपको प्रैक्टिकल्स में अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। और प्रैक्टिकल्स में आपको कम से कम 50 मार्क्स लाने ज़रूरी है। अगर आपके 50 मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको इस भर्ती में बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। साक्षात्कार के साथ साथ यानी कि इंटरव्यू भी होगा और आपका प्रैक्टिकल वर्क भी इसमें होगा। यानी कि उम्मीदवार को चयन समिति के सामने उनके बताए गए स्थान पे, ठीक है, वही लोग डिसाइड करेंगे कि आपको किस स्थान पर ये काम करना है। आपको शौचालय साफ करने होंगे, नाली, सीवर, कचरा उठाना पड़ेगा, इन सभी में भाग लेना पड़ेगा और अपनी जितना भी हुनर है वो सारा का सारा वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया के शुरू होते ही कई गुटों ने इसे लेकर के कई प्रकार की आपत्तियां जताई हैं। ऐसे में अब किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़ा रोकने के उद्देश्य से स्वायत्त शासन विभाग ने ये संशोधन किए हैं। इन्होंने कहा है कि सफाई कर्मचारी के चयन के लिए कुल 80 अंकों का साक्षात्कार और प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसमें से साक्षात्कार में 30 अंक लाने होंगे और प्रायोगिक परीक्षा के अंदर 50 अंक लाने ही होंगे। पत्र अभ्यर्थियों को साफ सफाई का डेमो करके दिखाना पड़ेगा। चयन समिति द्वारा बताई गई जगह को उनके सामने ही साफ करना होगा। ये नहीं होगा कि आप सिर्फ नकली कागज बना करके जमा करवाओगे, आपको सफाई नहीं करनी होगी, काम चोरी करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने भी अपॉइंट किए जाएंगे वहाँ पर लोग वो आपको देखेंगे, चेक करेंगे कि ये ठीक से कर पाता है या कर पाती है कि नहीं है, उसके बाद ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि आपका प्रैक्टिकल वर्क इसमें पूरा का पूरा लागू कर दिया गया है। इसमें चयन समिति सीवर लाइन, शौचालय, नालियों की सफाई और ये सभी आपको करके दिखाना होगा। पार्कों की सफाई में से किसी भी प्रक्रिया को इसमें करवा सकते हैं। आपको कुछ भी साफ करने को दिया जा सकता है। कोई इसमें पर्टिकुलर एक जगह डिसाइड नहीं होगी कि आपको सिर्फ सड़क की साफ करनी है या फिर आपको सिर्फ नाली ही साफ करनी होगी। ठीक है, आपको कुछ भी दिया जा सकता है। इनमें से कोई भी 4 कार्य उम्मीदवार को करने पड़ेंगे। इसमें जितने भी हैं, जैसे शौचालय, नालियों की सफाई, नालों की सफाई, कचरा उठाना, गीला सूखा कचरा हो गया, पार्कों की सफाई हो गई, तो इनमें से कोई भी आपको 4 काम दिए जाएंगे पर डे के, उस दिन के। उसके बाद आपका जो भी कार्य रहेगा उसके आधार पर ही आपको नौकरी और जो मार्क्स होते हैं वो दिए जाएंगे। इसमें सीसीटीवी की निगरानी में सारे काम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो आदमी वहाँ पे जो भी आपकी जांच कर रहा है उसको आप रिश्वत दे पाओगे, या फिर कोई भी ऐसा काम होगा तो वो भी आप नहीं कर सकते हो। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास होंगे, जो भी है वो रिकॉर्डिंग आगे अधिकारियों के पास भेजी जाएगी, उसको देखा जाएगा और किसी भी प्रकार के धांधली के होने के जितने भी चांसेस हैं उनको ख़त्म करने की पूरी पूरी अभी कोशिश की जा रही है। और आई थिंक ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि उन्हें एससी एसटी से नफ़रत है, उन्हें उनके छोटे कामों से नफ़रत है, लेकिन आज वही लोग उनके कामों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ गलत है। जब आप समानता नहीं रख सकते हो तो आप उनके कामों में भी नहीं जा सकते हो फिर, ठीक है। आजकल लोग पैसों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हालांकि उनमें समानता है नहीं। तो ये स्ट्रिक्ट डिसीजन होना ही चाहिए था। प्रायोगिक परीक्षा लेने वाली चयन समिति में महापौर या फिर सभापति, जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत आरएस अधिकारी, महापौर या फिर समकक्ष जनप्रतिनिधि, सहायक अभियंता, चिकित्सा अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी शामिल होंगे। तो आपका जो भी प्रैक्टिकल करवाया जाएगा उसमें ये जो
इतने सारे जो लोग होंगे वो शामिल होंगे, ठीक है। कलेक्ट्रेट एक आरएस अधिकारी को भेजेगा, महापौर या सभापति उसके अंदर आ जाएंगे, उसके बाद उप महापौर आ जाएंगे और चिकित्सा अधिकारी, सहायक अभियंता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो ये सभी अधिकारी आपका प्रैक्टिकल वर्क करवाने वाले हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो इसमें आ जाएगा 1 साल का अनुभव अनिवार्य, ठीक है। आपका जितने भी आपको इसमें एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होता है जो कि आपको स्कूलों से मिल सकता है, आपको किसी भी काम से मिल सकता है। आपको उस चीज़ का एक सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि वह वैलिड हो, ठीक है, कोई खरीदा हुआ ना हो, पैसों का नहीं होना चाहिए। आपका वैलिड अगर आपके साल में 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कि हाँ मैंने पहले भी इस जगह पे काम किया हुआ है, आप मेरा सर्टिफिकेट देख लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है उस चीज़ से, ठीक है। भर्ती में शामिल होने के लिए विभाग ने सफाई कार्यों में अनुभवी को ही पात्र माना है। इसके लिए उम्मीदवारों को किसी भी संस्था, घर, दुकान, कार्यालय आदि में 1 साल तक सफाई करने का अनुभव प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो आपको घरों में काम करना पड़ेगा, दुकानों पे, कोई भी संस्था होगी, कोई स्कूल कॉलेज हो गई कहीं भी, या फिर कोई भी कार्यालय हो गया, उसमें आपको 1 साल तक काम करना है। उसका एक सर्टिफिकेट बनवाना है कि मैंने आपके यहाँ पे काम किया है, सफाई का काम किया है, अच्छे से काम किया है, आप मुझे एक अच्छा सा सर्टिफिकेट बना कर दें। वो सर्टिफिकेट आपको इस जॉब के साथ में लगाना होगा। इसके बाद आपको जॉब है वो आसानी से मिल सकती है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।